नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने प्रदेश भर में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 5388 पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इसी साल 17 सितंबर को रिटन टेस्ट प्रस्तावित है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी जीजा को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि कैलाश पत्नी चंद्रलाल नाई निवासी सुहागिनी थाना बड़ौद आगर मध्य प्रदेश ने अपने देवर गोवर्धन लाल के साथ डग थाने में पहुंचकर 3 अक्टूबर 2021 को थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कैलाश ने बताया था कि मेरे पति चंद्रलाल के साथ मेरी 7 वर्षीय बेटी कृष्णा को साथ लेकर मेरे पति की मौसी की लड़की अवंतीबाई टोकड़ा आए थे। मैं और अवंतीबाई दोनों खाना खाकर सो गए थे। रात को मेरे पति चंदनलाल के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो जमाई नारायण लाल निवासी टोकड़ा डग ने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है और मेरे पति के साथ मारपीट कर रहा था। नारायण लाल ने कुल्हाड़ी चंदन लाल के सिर पर मारी, जिससे चंदन बुरी तरह घायल हो गया। बाड़मेर जिले में पुलिस हेड कांस्टेबल द्वारा युवती को शराब पिलाकर जबरदस्ती रेप करने का मामला सामने आया है। युवती ने एसपी के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया। एसपी के निर्देश पर सिवाना थाने में रेप का मामला दर्ज हो गया। एसपी ने पूरे मामले की जांच बालोतरा डीएसपी को सौंपी है। वहीं आरोपित हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। हेड कांस्टेबल निवास के डिप्टी हलके के थाने में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने एसपी को परिवाद दिया कि 20 जून को रात को दही लाने दुकान गई थी। बीच रास्ते में हेड कांस्टेबल जीवाराम ने रुकवाकर दुकान के अंदर बुलाया और शटर नीचे कर दिया। चिल्लाने पर जीवाराम ने डरा धमकाकर कहा कि पुलिस वाला हूँ, चिल्लाई तो थाने में बंद कर दूंगा। जीवाराम ने जबरदस्ती शराब पिलाकर रेप किया। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। राजस्थान में कांग्रेस की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 7 दिनों से जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जारी धरना खत्म होने के बाद अब मेयर मुनेश गुर्जर ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुर्जर ने एक ऑडियो जारी कर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पार्षद दशरथ सिंह पर मुनेश द्वारा गोद ली गई बच्ची के पिता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर आपको मुझसे कोई लड़ाई लड़नी है, आमने सामने आकर मुझसे लड़ाई लड़ें। उस बच्ची को बख्श दीजिए। उस बच्ची की हालत काफी खराब है। मेयर ने रोते हुए कहा, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंत्री और पार्षद दलित बच्ची के पिता को डराकर और प्रलोभन देकर मेरे खिलाफ SC/ST के बयान दिलवाना चाहते हैं। इनकी ये साजिश पहले ही फेल हो गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले की मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिकायत करूंगी। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में 2 8 वर्षीय बच्चे अचानक नहर में गिर गए। मामला घड़साना मंडी के पास स्थित 281 हेड का है। बताया जा रहा है कि 8 साल का रजत अपने दोस्त 8 वर्षीय विजेंद्र के साथ अपने गांव 281 हेड पर स्थित ठाणी से अपने पिता को खेत में चाय देने के लिए गया था। दोनों दोस्त चाय देकर साइकिल से नहर के किनारे बनी कच्ची सड़क से वापस अपने घर आ रहे थे कि अचानक साइकिल बेकाबू हो गई और दोनों बच्चे नहर में गिर गए। जब ग्रामीणों को इस घटना के बारे में पता चला तो ग्रामीणों ने घड़साना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नहर में गिरे दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक बच्चों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हनुमानगढ़ के जंक्शन सिटी थाने में विधवा महिला ने एक व्यक्ति और 2 महिलाओं पर 50 लाख रुपए और 10 लाख का सोना ठगी करने का मामला दर्ज करवाया है। जंक्शन थाने में 37 वर्षीय पूनम निवासी बलदेव सिंह कॉलोनी वार्ड 48 ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह गुरविंदर सिंह के मकान की दूसरी मंजिल पर साल 2018 से किराए पर रह रही है। अप्रैल 2023 को आरोपी विकास कुमार भी इसी मकान में किराए पर रहने लगा।
पूनम के पति की 1 अप्रैल 2023 को मौत हो गई। उसी दौरान आरोपी विकास और उसके परिवार के लोगों ने पूनम के पति की मौत के बाद दिलासा देते हुए उसका हौसला बढ़ाया। आरोपी विकास कुमार ने पूनम के साथ धर्म बहन का रिश्ता बनाकर अपने विश्वास में ले लिया और अपनी बहन की शादी के नाम पर अलग अलग डेट में 50 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के सोने के गहने ले लिए और बाद में रुपए और गहने देने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में NH 11B कंसोटी खेड़ा पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सैंपऊ थाना इलाके के गांव फूलपुरा से गांव कल्लापुरा में गौतम सिंह कुशवाहा के पुत्र रविंदर की बारात आई हुई थी। बारात में शामिल होने के लिए ब्रज किशोर और उनके दोस्त किशन सिंह बाइक से आए थे। बता दें कि ब्रज किशोर सिंह कुशवाहा मानपुरियों का पूरा गांव थाना कोलारी निवासी था। वहीं किशन सिंह बसेरी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का निवासी था। बारात में शामिल होकर दोनों दोस्त वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही कसोटी खेड़ा पुलिया के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर खत्म होने के बाद तेज धूप से ज्यादातर जिलों में उमस लोगों को सता रही है। उमस के बीच प्री मानसून बारिश से सुकून भी मिला है। जयपुर, कोटा, पिलानी, बारां, बूंदी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। बरसात के बाद कभी धूप निकली तो कभी बादल छाए रहे। वहीं चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में तापमान 40 डिग्री व उससे अधिक दर्ज किया गया। इन जिलों में गर्मी ने लोगों को सताया। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 43.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जून से प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूरे प्रदेश में ही आकाशीय बिजली के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगह भारी बारिश भी हो सकती है। राजस्थान में 25 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और प्री मानसून मेहर बरसाएगा। अजमेर जिले के बयावर में युवक को दुबई भेजने के नाम पर लाखों रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित को पैसे वापस मांगने पर महिलाओं से झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बयावर सदर थाने में छिप्पा मोहल्ला बयावर निवासी सुरेंद्र सिंह ने दी शिकायत में बताया कि उसे और उसके दोस्त राजेंद्र सिंह को दुबई भेजने एवं अच्छा वेतन दिलवाने के नाम पर खरवा निवासी डूंगर सिंह, टीकम सिंह सहित पूजा देवी ने 2,13,000 रुपए गूगल और फोन पे के जरिए पूजा देवी के अकाउंट में लिए थे। फरवरी 2022 से लेकर आज तक उसे ना ही दुबई भेजा गया और ना ही ली गई राशि वापस दी गई है। केवल उसके दोस्त राजेंद्र सिंह को दुबई टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया, वहां पर कार्य नहीं दिया गया। परेशान होकर उसे वापस अपने पैसों से आना पड़ा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक बोरवेल ड्रिलिंग मशीन से पीछे से टकरा गई। हादसे में बाइक पर बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बोरवेल ड्रिलिंग मशीन और बाइक को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी अमृतलाल ने बताया कि मैरोप निवासी 20 वर्षीय आशीष डिंडोर और उसका साथी गडिया भादर निवासी 20 वर्षीय महिपाल कटारा दोनों ही डूंगरपुर से अपने गांव की ओर जा रहे थे। पोहरी पटेलान के पास जाते ही मोड़ पर आगे जा रही एक बोरवेल ड्रिलिंग गाड़ी को ओवरटेक करते समय उनकी तेज रफ्तार बाइक ड्रिलिंग गाड़ी से टकरा गई। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि आशीष और महिपाल के सिर, हाथ, पैर और शरीर के कई जगह गंभीर चोटें आई। ज्यादा खून बहने से आशीष की मौके पर ही मौत हो गई।